नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच देश के प्रतिष्ठित सर्विस के संबंध में बताने वाली हूँ कि कैसे आप देश की प्रतिष्ठित सर्विस में सफलता प्राप्त कर सकते हो। उससे संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स आप सभी को बताने वाली हूँ और इसके क्रम में आप सभी को आज मैं बताने वाली हूँ कि परीक्षा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में क्या अंतर है। कई युवा साथियों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि मैडम, परीक्षा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में क्या अंतर है। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि परीक्षा का तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, क्वेश्चन का तो पैटर्न ही चेंज हो गया, इस एग्ज़ाम में इस प्रकार के पैटर्न हो गए हैं कि जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और इस भय के कारण वो व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, वो युवा इस निराश की ओर चले जाते हैं कि अब वो सफल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ साथियों, वे युवा परीक्षा पैटर्न में बदलाव के कारण इस निराश में चले जाते हैं कि अब वो सफल नहीं हो पाएंगे, जबकि यह सोच उनका बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ साथियों, जबकि यह सोच उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप अपने विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री का गहन अध्ययन कर लेंगे, जब आप अपने विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री का गहन अध्ययन कर लेंगे, समावेशी दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे, तो परीक्षा का कैसा भी पैटर्न हो, आप निश्चित रूप से हर प्रश्न का सही सही उत्तर देंगे और जिसका परिणाम होगा कि आप न सिर्फ अपने परीक्षा में पास होंगे, बल्कि बेहतर रैंक के साथ आप अपने पदोन्नति का मार्ग भी अवश्य ही प्रशस्त करेंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ परीक्षा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जानिए कि परीक्षा सिलेबस क्या होता है। जिस भी प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित एक सिलेबस संबंधित परीक्षा आयोजक द्वारा तय किया जाता है। जैसे आईएएस का जो परीक्षा होता है, सिविल सर्विस का परीक्षा होता है, उससे संबंधित जो सिलेबस होता है वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है समय समय पर। वहीं यदि आप पीसीएस, समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित परीक्षा का जो सिलेबस होता है वह जारी करता है लोक सेवा आयोग द्वारा। तो ये तो हो गया सिलेबस, लेकिन परीक्षा पैटर्न क्या है इसके बारे में जानते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें स्वरूप में विविधता होना। जैसे कि मान लीजिए समीक्षा अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप आज से 20 साल पहले का प्रश्न देखते हैं, 10 साल पहले का प्रश्न देखते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसकी राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, या ये पूछ दिया जाता है कि इस लौह संसाधन के लिए कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये पूछ दिया जाता था कि इस रेडी की अवस्थिति किस राज्य में अवस्थित है, या ये पूछ दिया जाता था कि यहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता है। इस टाइप से मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया जाता था। लेकिन अब जो परीक्षा का पैटर्न अर्थात स्वरूप है, उसमें कुछ बदलाव आया है। अर्थात अब पूछा जाता है इस प्रकार कि निम्नलिखित सही विकल्पों का चयन करते हुए विकल्पों पर आप अपना दृष्टिकोण बताएं, और इसके लिए आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और देखना होता है उन 4 विकल्प में कि कौन कौन सा सही है। 1, 2, 3 सही है, या 1, 2 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 गलत है। और उसका जो उत्तर में जो विकल्प होते 1, 2, 3, उसमें फिर आपको चयन करना पड़ता है। इस प्रकार उसी आसान प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ दिया जाना, अर्थात परीक्षा पैटर्न का कुछ बदलाव हो जाना, इसी को परीक्षा पैटर्न कहा जाता है। अर्थात पहले था स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, लेकिन अब उसी समान तथ्य को घुमा फिरा कर पूछ दिया गया। अर्थात यदि आप गहन अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से पैटर्न कितना भी टफ बना दिया जाए, आपके लिए वह बहुत इजी होगा, क्योंकि आप उसको हर दृष्टिकोण से पढ़े होते हैं। अपने दृष्टिकोण में आप सहजता लाइए, अपने दृष्टिकोण में आप समग्रता लाइए, अपने दृष्टिकोण में आप तथ्यात्मक बिंदुओं को भी समायोजित करिए। यदि इन तीनों को आप अपने अध्ययन सामग्री में समायोजित कर लेते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है कि परीक्षा पैटर्न कैसा भी हो,
आप हर सिलेबस की तैयारी बहुत ही आसानी से करेंगे और परीक्षा पैटर्न चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, आप चुटकी में हर क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। साथियों, ये ध्यान रखिए, आप अपने परीक्षा से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अवश्य ही अपने सिलेबस का गहन अध्ययन करें। साथ ही साथ जितने भी पूर्व क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी आप देखिए, ताकि आपको परीक्षा पैटर्न समझ में आए और जो 1-2 साल पहले का जो पेपर हुए हो उस संबंधित पेपर एग्ज़ाम से वो आप अवश्य ही हल करें, और एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हल करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप यह जान जाएंगे कि सिलेबस के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस के किस टॉपिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और प्लस आप पैटर्न को भी समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है, किस अध्ययन सामग्री से क्या पैटर्न पर पूछा जा रहा है। और यदि आप इस चीज़ की जानकारी रख लेंगे तो अपने आप आपका जो तैयारी होगा, उसका जो आधार होगा, छत होगा, सब कुछ मजबूत होगा। और जब आपके अध्ययन सामग्री का घर मजबूत होगा, फिर कोई उस घर को तोड़ नहीं सकता है। बस आपके हाथ में सफलता ही सफलता होगा, बस आपके हाथ में सफलता ही सफलता होगा। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि परीक्षा सिलेबस वह होता है जो कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित जो परीक्षा आयोजक होता है वो जारी करता है कि इस परीक्षा में मेरे द्वारा इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने। और पैटर्न वो होता है जो परीक्षा आयोजक द्वारा एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। प्रश्न के स्वरूप जो बदलाव वगैरह जो भी होता है वो होता है परीक्षा पैटर्न। इन सब चीज़ों को आप गौर से देखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। और अवश्य ही पूर्व के प्रश्नों को आप देखेंगे, उसका 1-2 बार सेल्फ टेस्ट भी देंगे, ताकि आपकी जो पैनी दृष्टि है वह मजबूत हो सके और कहीं पर भी आपकी तैयारी में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो पाए। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि अवश्य ही आप अपने परीक्षा से संबंधित सिलेबस का गहन अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाएंगे, साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न को भी देखते हुए अपनी तैयारी को आधार स्तंभ मजबूत करेंगे। मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।